एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करिए, प्रिस्क्रिप्शन कम से कम करिए। नॉर्मल सर्दी बुखार है तो पैरासीटामोल, सीपीएम और वो जो विटामिन सी पानी वो ठीक करने के लिए दीजिए। और अगर नहीं हो रहा है, 2-4 दिन नहीं ठीक हो रहा है, तभी एंटीबायोटिक शुरू करें। आज जैसा पता है आपको 7 अप्रैल है, पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और कोई बताएगा इस साल का क्या थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे का? एक्सेलेंट, एक जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके बाद। यस, टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विथ साइंस। सो हम लोग जो भी करते हैं, दो लाइन है। तो टुगेदर विथ हेल्थ मतलब हम लोग सबको मिल करके हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा। कोविड में याद है ना, हम लोग बोलते थे कि हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित, मतलब सबको मास्क लगाना है, तभी एक दूसरे से नहीं। तो वही चीज हर बीमारी पे एप्लीकेबल है। और खास करके ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट है, ये तो और भी ज्यादा। ये भी एक उसी तरह का पार्ट है जैसे कोविड फैलता था। अगर बैक्टीरिया ऐसा हो जो रेसिस्टेंट हो जाए, जिसपे दवाई काम नहीं कर रहा हो, और आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, सीके दास सर बताएंगे। टीबी में, जो टीबी पहले नॉर्मल जो टीबी की दवाई थी, जो 4 दवाई, उससे ठीक हो जाता था। बट आज जो है उस पर 6 दवाई ऐड किया जा रहा है, ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है। तब भी अब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, XDR एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट, और मुंबई में तो हम TDR टोटल ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब वो अगर टीबी हो गया तो फिर कोई दवाई ही नहीं बचा है आपको ऊपर जाना। एकदम लिखा हुआ उसमें, हम लोग कुछ कुछ अपने मन से मिक्स करके ये करते हैं। सो टीबी एग्जाम्पल है कि कितना खतरनाक हो चुका है। और वो पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम तो भूल ही जाइए, वो तो लिखी नहीं, उसके लिए तो HOD और डीन का परमिशन लेना पड़ सकता है। तो तीसरा कैटेगरी है रिजर्व, जिसमें कि ये सब जो पिपरासिलिन और वो सब जो हाई आता है, या जो है वो कहाँ जा रहा है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? हम लोग, डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल में काम करने वाले। बिकॉज वही इन्फेक्शन जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो आप अपने घर पे, आप अपने बच्चे को, अपने परिवार वालों को देंगे। इतना डेंजरस है। सो इसलिए ये जरूरी है प्रोग्राम। सैंपल भेजें, कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्टिंग का रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आप देखिए कि कौन सा ग्राम निगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा है। उसके बाद साइंस के साथ रहना है, साइंटिफिकली ये करना है। तो जब तक पता न चले कि किस तरह का बैक्टीरिया आ रहा है, किससे, अंधाधुंध एंटीबायोटिक नहीं लिखना है। और अंधाधुंध एंटीबायोटिक लेना भी नहीं है। घर में हम लोगों को आदत है, सर्दी हुआ, अरे चले जाओ फार्मेसी से जाके वो 2 गो टैबलेट, लूज मोशन हो रहा है जाके नॉर्फ्लॉक्स DX ले लो, 2 गोली खाए, ठीक हो गया, छोड़ दिया। वो बहुत डेंजरस है। धीरे धीरे इस तरह का अगर करेंगे, सुविधा उपलब्ध है। आप लोग सैंपल अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजिए, ICU से भेजिए, वार्ड से भेजिए, जहां से भी है भेजिए। जो भी पोस्ट ऑप पे है हम लोग उसका रिपोर्ट देंगे। एंटीबायोटिक का यूज कम से कम करिए, प्रिस्क्रिप्शन कम से कम करिए। नॉर्मल सर्दी बुखार है तो पैरासीटामोल, CPM और वो जो विटामिन सी पानी वो ठीक करने के लिए दीजिए। और अगर नहीं हो रहा है, 2-4 दिन नहीं ठीक हो रहा है, तभी एंटीबायोटिक शुरू करें।